न ति बोली, न ति चुप, न ति छाया, न ति धूप, अति सर्वत्र वर्जेत। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, जब से शिक्षा जगत में के पाठक का आगमन हुआ है, पूरा भूचाल सा खड़ा हो गया है। शिक्षा जगत में, शिक्षा विभाग में, शैक्षणिक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन उस सुधार के आड़ में आप किसी भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता, उसके जीवन का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। आप पशु की भांति उसे नाक पहना करके खूंटा में नहीं बांध सकते हैं। उनका भी वो भी मानव हैं, उनका भी जीवन है, उनका भी बीवी बच्चे घर परिवार हैं। तो उसी प्रकार वो अपना जो है वो जीवन जिएंगे। साथ ही चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, सभी के लिए नियम तय हैं। सभी के लिए कोई न कोई एक गाइडलाइन जारी करने वाला नियमावली है, संस्थान है, जिसके प्रावधान के तहत जो है ये सारे शैक्षणिक संस्थान कार्यरत हैं, प्रक्रियाधीन हैं, चल रहे हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात किया जाए विद्यालयों का, महाविद्यालयों का, तो एनसीएफ 2005 उठाकर देख लीजिए। आप जो है आरटी एक्ट 2009 देख लीजिए, उसके बाद आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देख लीजिए। इन सभी में जो है साफ-साफ लिखा हुआ है कि शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात कितना होना चाहिए, शिक्षक जो है हफ्ता में कितने क्लास लेंगे और साल में कितने दिन जो है क्लास चलेंगे, ये सारे वर्णित हैं। जहाँ तक विश्वविद्यालय का बात है, तो यूजीसी के मार्गदर्शन में जो है विश्वविद्यालय चलते हैं और उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे उन्हें हफ्ता में 16 घंटा क्लास लेना है और जो आपका एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं उनका जो है हफ्ते में 14 घंटा क्लास लेना है। वहीं यदि विद्यालयों में शिक्षकों की बात किया जाए तो हफ्ता में इन्हें 45 घंटे क्लास लेने हैं, ऐसा तय है। साथ ही साल में जो है प्राथमिक विद्यालय 200 दिन खुले रहेंगे और आपका मध्य विद्यालय जो है 220 दिन खुले रहेंगे। तो इस प्रकार के सारे नियम शर्त बनाए हुए हैं, उसी के आधार पर जो है सारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर सभी जो है वो कार्यरत हैं। अब जो है इस प्रकार के आदेश जो है बनाए जा रहे हैं जिससे साफ-साफ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि के पाठक ने एक लेटर जारी कर दिया, उसमें कहा गया कि जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वह जो है डेली 5 घंटा क्लास लें, 5 क्लास डेली लें और यदि जो है उनके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या जो है शैक्षणिक संस्थान में यदि बच्चे नहीं हैं, तो बगल के जाकर के जो है विद्यालय, महाविद्यालयों में जाकर के वो क्लास लें। आप स्कूल में देख रहे हैं कि उन्हें 9 से 5 एकदम बाँध दिया गया है। अब कोई भी अध्यापक है या प्राध्यापक है या फिर प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर है, कोई भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी है, तो वो अब समय से ही ड्यूटी देगा। अब जो है जो विद्यालय का चलने का जो शेड्यूल है, उसी हिसाब से वो चलेगा। आप जो है उसको अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए आप ठेकान जो है वो टाइम टेबल तय कर दे रहे हैं। गर्मी की छुट्टी जो है वो रद्द कर दिया। आप जो है पर्व त्योहार की छुट्टी भी आप रद्द कर दे रहे हैं। संडे को भी आप ड्यूटी ले रहे हैं। तो आखिर कोई इंसान कितना करेगा? ये तो अति हो जा रहा है ना। आप किसी के इंसान है, मानव है, उसका अपना ज़िंदगी है, जीना है उसे, वो नौकरी कर रहा है किसी विभाग में, तो ऐसा नहीं है कि उनका बाहरी शौक जो है वो मर गया, उसके परिवार, बीवी बच्चे नहीं हैं, वो समर्पित हो गया एकदम। जो है जिस प्रकार हिमालय में जाकर के और ऋषि, महर्षि, साधु, संत जो है वो चौबीसों घंटा एकदम भगवान में लीन रहते हैं, उसी प्रकार जो है वो जिस विभाग में वो कर्मचारी हो गया या किसी भी पद पर वो बहाल हो गया, तो एकदम उसी में वो जो है चौबीसों घंटा उसी के ड्यूटी में जो है वो बंध जाए एकदम, ऐसा तो है नहीं। सबका जीवन का अधिकार है और यह जो नौकरी पेशा होता है वो जीने का एक आधार होता है। तो इसका जो है अवहेलना, अवमानना करते हुए के पाठक ने कई ऐसे लेटर जारी किए हैं जो असंवैधानिक करार दिया गया है, गैर कानूनी करार दिया गया है। लेटर जारी हुआ था जिसमें जो है किसी भी राज्यकर्मी को कोई भी संघ या संगठन बनाने की जो है मनाही कर दिया गया। कोई भी जो है संगठन का ना तो सदस्य बन सकता है, ना बना सकता है। जैसे आप जो बीपीएससी टीआरई 1 में जो नवनियुक्त जो शिक्षिका शायद बबीता या क्या उनका नाम था, तो उन पर जो है कार्रवाई किया गया है। उसके बाद जो है उस पर जब आवाज़ उठा दिए विधान पार्षद के सदस्य संजय बाबू, तो उन पे जो है उनका पेंशन रोक दिया गया। उसके बाद आपने देखा टाइम टेबल को लेकर के हमने आपको बताया, पढ़ाने का जो उनका शेड्यूल है उसको लेकर के हमने आपको बताया। अब सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं कर सकता है, कोई वीडियो नहीं डाल सकता है, यहाँ तक कि लाइक्स, कमेंट्स करने पर जो है उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो अब ये जो है बिल्कुल ही
किसी भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनके जीवन जीने का जो अधिकार है वह उनसे छीना जा रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग और के पाठक के द्वारा जो इस तरह के जो लेटर जारी किए गए हैं, लगभग 3 लेटर का ज़िक्र है उसमें, जो नवंबर में जारी किए गए थे। उन सभी के लेटर के माध्यम से जो आदेश जो निर्गत किए गए हैं, वो यथाशीघ्र जो है उसे वापस लेने की बात कही गई है और साथ ही राज्यपाल के सचिव ने राज्यपाल के निर्देश पा करके इसे राज्यपाल ही कहे कि राज्यपाल के द्वारा बिहार सरकार के सचिव को लेटर लिख करके और उन सभी पत्रों को रद्द करने, उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे गैर संवैधानिक और गैर कानूनी बताते हुए यथाशीघ्र उसे जो है वापस लेने की बात कही गई है और साथ ही इससे संलिप्त जितने भी शिक्षा के अधिकारी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी करने की बात कही गई है। तो अब यह तय हो गया है कि जो है के पाठक साहब को बहुत जल्द शिक्षा विभाग से विदाई होने वाला है और ये जो सुधार के आड़ में जो अफसरशाही और तानाशाही जो दिखा रहे थे वो जल्द ही उनका समाप्त होने वाला है। के पाठक के विरोध में विभिन्न दलों से जुड़े हुए विधान परिषद के 25 सदस्यों ने राज्यपाल के पास शिकायत दर्ज किया है। सत्ता पक्ष के भी लोग थे और विपक्ष के भी लोग थे और सत्तारूढ़ दल के जितने भी जो सहयोगी दल हैं उससे संबंधित भी जो है विधान परिषद सदस्य थे। तो उनकी टीम जो है राज्यपाल से जाकर के शिकायत की है। तो अब जो है के पाठक के द्वारा जो ये जो गैर कानूनी असंवैधानिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अध्यापक, प्राध्यापक के या शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी निम्न स्तरीय जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, जैसे डीईओ हो गया, बीईओ हो गया, इन सभी पर भी कार्रवाइयाँ जो है वो हो रही हैं। प्रधानाध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, यूनिवर्सिटी के जो है जुड़े हुए जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, तो इन सब पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं अब जल्द ही जो है वो समाप्त होने वाला है। हाँ, एक बात अवश्य है कि सुधार देखने को मिला है, लेकिन इस सुधार के आड़ में बहुत सारे असंवैधानिक और गैर कानूनी ऐसे नियम कानून थोपे गए जिसके कारण जो है ये हालात उत्पन्न हुई है और अब के पाठक का विदाई यथाशीघ्र जो है वह होने वाला है। तो सभी अध्यापक, प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक, जितने भी निम्न स्तरीय अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हैं, वो सभी अब निश्चिंत होकर के अपना 100% परफेक्टनिष्ठ के साथ जो है वो आप अपने जॉब में दें, अपने काम में दें, अपना ड्यूटी निभाएं और स्वतंत्र रूप से जो है आप शांतिपूर्वक अपने काम में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।